नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। उत्तराखंड के चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर है। बद्रीनाथ में बड़ा हादसा हुआ है। ग्लेशियर के टूटने से 57 मजदूर दबे हैं। 15 मजदूरों को बचाया गया है। 42 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर। बद्रीनाथ में बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि ग्लेशियर के टूटने से 57 मजदूर दबे हैं। 15 मजदूरों को बचाया गया है। तो अब बड़ा हादसा बद्रीनाथ में हुआ है। 47 मजदूरों को बचाने के लिए लगातार वहां पर रेस्क्यू का काम चल रहा है। उत्तराखंड के चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बड़ा हादसा हुआ है और कई मजदूर वहां पर दबे हुए हैं। कई मजदूरों को रेस्क्यू किया गया है और ग्लेशियर टूटने से 57 मजदूरों के दबे होने की बात सामने आ रही है। बद्रीनाथ से खबर है, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। 57 मजदूर दबे हैं। हालांकि जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसमें 15 मजदूरों को बचा लिया गया है। 42 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू वहां पर लगातार चल रहा है। तो बद्रीनाथ के चमोली से इस वक्त बड़े हादसे की खबर मिल रही है और लगातार जो जानकारी मिल रही है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 15 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है और आपको बता दें कि 42 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू चल रहा है। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए, ये फाइल फोटो है लेकिन इन तस्वीरों में आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के वहाँ पर हालात हो सकते हैं। ग्लेशियर टूटने की वजह से 57 मजदूरों के दबने की बात सामने आ रही है। को तो सुरक्षित निकाल लिया गया है, क्योंकि वो लेबर है। कई लोगों का ये कि उसमें से भग भी गए हैं लोग लेफ्ट राइट में। तो हमने जितने भी आर्मी के कॉलम से वो भी मूव करवा लिए हैं। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से पूरे डायरेक्शंस मिले हैं, डीजीपी साहब की तरफ से पूरे डायरेक्शन मिले, सचिव साहब से मिले हैं। तो हमने आईटीबीपी की भी जो टेक्निकल टीम है ओली से भी और सुनील से भी वहाँ मोबिलाइज कर दी है। उसके अलावा हमारी आईटीबी की एक पोस्ट भी वहाँ पे है माणा में, तो वो लोग भी सबके सब, बल्कि जो ये 10 लोग निकाले हैं तो आईटीबीपी के ही उसमें फोर्सेज ने निकाले हैं। उसके अलावा हमारी एसडीआरएफ की टुकड़ी वो भी अभी वहाँ पे पहुँचने वाली है। तो पूरी हर तरफ से जाकर के हमने अपने हेलीकॉप्टर्स को भी स्टैंड बाई रखा हुआ है और दिल्ली भी हमने जेएस एयर से जाकर के स्टैंड बाई हेलीकॉप्टर्स की उसकी हमने कर रखी है। तो पूरे जोर शोर से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है अभी। हिमाचल प्रदेश में 2 जगहों पर बादल फटने से कई घर जमींदोज हो गए। कई लोगों के लापता होने की खबर है। सड़क पर सिर्फ तबाही की तस्वीरें दिख रही हैं। इतनी बारिश की बादल फटने जैसा मंजर। इतना पानी कि मानो सैलाब ही आ गया। चित्कार गूंज उठी। दरकते पहाड़, खिसकती जमीन, हर तरफ मलबा ही मलबा। खिलौने की तरह गाड़ियां नदी नालों में तैरने लगी। कुल्लू में घरों में पानी घुस आया। मलबे में गाड़ियां दब गई। जिधर देखिए सिर्फ तबाही ही तबाही। हिमाचल प्रदेश के 2 अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीरें लोगों के दिल दहला दे रही है। ताश के पत्तों की तरह गिरती बड़ी बड़ी इमारतें और घर देखने वालों की रूह कपा रहे हैं। कुल्लू में भयंकर बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए और यहां पर बरसात जैसा मौसम देखने को मिला। कई गाड़ियां मलबे में दब गईं, वहीं कई गाड़ियां नाले में बहते कैमरे में रिकॉर्ड हो गई हैं। पिछले 24 घंटे में इतनी बारिश हुई है कि बताया जा रहा है कि कई डैम के गेट खोलने पड़े हैं। कुल्लू में कुदरत ने ऐसा रूप दिखाया है कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कुल्लू से खौफनाक वीडियो सामने आया है। भारी बारिश के कारण भूतनाथ नाले में देखते ही देखते कई गाड़ियां बह गईं। कुल्लू में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। ये बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है। बारिश तो पिछले कल से ही हो रही है, पर यहाँ पर रात को जैसे ये नदी नाले बढ़ गए थे ना, तो अब ये पानी भी सारा इस तरफ को आ गया और यहाँ पे बहुत ज्यादा गाड़ियां फंसी हुई है। हम लोगों ने भी घर जाना था पर हम भी यहाँ फंस चुके हैं। यहाँ से क्रॉस करने को तक नहीं है, हमारे को बहुत दिक्कतें आ रही है यहाँ पर। और पिछले 2 दिन से बारिश के ऐसे हालात है। बारिश
मतलब थम तो रही है, लेकिन धीरे धीरे कभी धीरे हो रही है, कभी बहुत तेज चल रही है, जिस कारण जो ये लग वैली वाला पूरा जो नाला है ये इस तरफ मूव हो गया, और मूव होने से यहाँ पे जितनी भी गाड़ियां थी वो यहाँ पे धंस गई। कुछ एक गाड़ियों को रेस्क्यू करके निकाला गया, कुछ एक लोग यहाँ पे रेस्क्यू कर रहे थे, और कुछ एक लोग गाड़ियां भी यहाँ पे फंसी हुई है। अपने आशियाने को नजरों के सामने मलबे में तब्दील होता देखकर कैसा महसूस होता है, ये इन लोगों से समझा जा सकता है। दरअसल हिमाचल में भारी बारिश के बाद तबाही मची हुई है। कई हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से बंद कर दिए गए हैं। बारिश की वजह से प्रदेश भर में 4 नेशनल हाईवे सहित कई सड़कों पर ब्रेक लग गई है। बारिश को देखते हुए कुल्लू में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कुल्लू के अलावा शिमला, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में भी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। इन जिलों में भी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। स्थानीय मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मार्च की बिल्कुल शुरुआत में मौसम का बदला हुआ मिजाज साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में पहाड़ों में परेशानी बढ़ने वाली है। न सिर्फ ठंड बल्कि भारी बारिश और बर्फबारी से होने वाली दूसरी मुसीबतों से आम लोगों को जूझना पड़ेगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले दिनों में पहाड़ों पर मौसम और बदरंग हो सकता है, लिहाजा सावधान रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।